भगवान के लिए चाह नहीं है और स्वभाव में क्रूरता है, तो संत ब्रह्मा जी जैसे मिले तो भी आदमी फायदा नहीं ले सकता। मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सो। ब्रह्मा जी जैसे गुरु मिले। और भगवान नारायण के लिए तो सारी दुनिया पूजा पाठ कर, लेकिन जय विजय भगवान नारायण के यहाँ सेवादार होके खड़े हैं डंडेबाज। शनकादि ऋषि को तो नारद जी आदर करते, पूजन करते। शनकादि ऋषियों को बैत से धकेल दिया, खदेड़ दिया। बोलो, अरे बोले बापू देखो हम आ रहे थे और तुमने फलाने सेवादारी ने रोक दिया। अरे भाई हमारे सेवादारी तो दिल्ली के हैं या कहीं के, वो तो वैकुंठ के सेवादारी थे। जय विजय। और ऐसे नहीं पहुंचे थे, बड़ी भक्ति की थी। वहां भक्ति करके फिर मस्ती से रहने लगे, खदेड़ दिया शनकादि ऋषियों को। तो शनकादि ऋषियों ने श्राप दिया कि भगवान नारायण के द्वारपाल होने के बाद भी तुम्हारे अंदर से अभी तमस नहीं गया, झगड़ा वगड़ा ये वो सब, आसुरी वृत्ति नहीं गई, जाओ असुर योनि में जाओ। 3 बार धकेला तो 3 बार जन्म पाओ। तो वही हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे, 2 भाई। वही रावण और कुंभकर्ण बने थे। शिशुपाल दंतवक्र बने थे। भगवान ने कहा बड़े उद्दंड हो गए थे ऋषियों ने, आपने जो कहा है वो सत्वचन, लेकिन मेरे सेवक है तो इनके उद्धार के लिए मुझे भी जाना पड़ेगा। तो वही भगवान नारायण राम होकर आए, कृष्ण होकर आए, नरसिंह होकर आए, फिर अपने सेवकों का चोला बदला। भगवान भी सेवकों की जिम्मेदारी में फंस जाते। ऐसे संसार हो के बदल जाता है। अभी जो चला है थोड़े दिन के बाद ये भी स्वप्न हो जाएगा। बोलो, हाँ, अगली गुरु पूर्णिमा 18 तारीख वाली स्वप्न हो गई, बातें रही नहीं। अब 20 तारीख का क्या हुआ, स्वप्न हो गया। आज 26 तारीख कहाँ गई? 26 तारीख के दिन क्या क्या मान हुआ, अपना अपमान हुआ, कौन सी रोटी और सब्जी खाई थी, याद है क्या? जुलाई की 26 बीत गया। जैसे अगस्त की 2 तारीख को क्या खाया था, कहाँ कहाँ गए थे, किससे मिले थे, कितना दुख और सुख आया था। ऐसे जैसे गंगा की धारा में सब बह रहा है, ऐसे समय करके बह रहा है, फिर भी जो नहीं बहता है वो अपना सत्यम शिवम सुंदरम, इस सिद्धांत पे बार बार आओ तो उसमें टिक जाओगे। ये सिद्धांत ग्रंथ है। चेतसा को अन्यगामिनी नहीं, अन्य में चेतसा जाए, लेकिन अन्य की गहराई में जो अनन्य है उसका अभ्यास जिसने किया है उसको आत्म शांति, आत्म ज्ञान, आत्म प्रसाद जब मति प्राप्त होती, तो उनको जो अंतरात्मा का सुख संतोष होता है वो धरती का सुख तो कुछ नहीं, स्वर्ग का सुख भी उसके आगे कुछ नहीं। यहाँ तक कि वैकुंठ का सुख भी उस आत्म सुख के आगे बोना हो जाता है। इसीलिए कबीर जी ने लोगों को सादी भाषा में ये रहस्य समझाने की कोशिश की होगी। राम परवाना भेजिया, वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को, जिते साध संगत नहीं हो। वैकुंठ में सुविधा बहुत है, सुख बहुत है, लेकिन आत्म शांति साध संगत के बिना नहीं होती। अगर वैकुंठ में वह आत्म शांति होती तो वैकुंठ के जय विजय अशांत होकर शनकादि ऋषि का अपमान नहीं करते, और उस अपमान के बदले में उनको श्राप नहीं मिलते, और श्राप मिले
3 जन्म भटकना पड़ा और भगवान कभी नरसिंह रूप में आए, कभी राम रूप में आए, कभी कृष्ण रूप में आए और उन पार्षदों को सद्गति कराई। तो आत्म शांति और आत्म सुख का अभ्यास, भले संसार में जो लोग आसक्ति करते हैं उनके लिए अभ्यास कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में इसका महत्व जाने तो फिर कठिन नहीं है। पढ़ाई का महत्व जानते हैं तो फिर 1 2 3 4 लिखना, ABCD लिखना, क ख ग लिखना, आई ऊना रिल रिका ए औंगा ए ऊंच है और टलणो यमंगण नमो जब है जब अगट तश स सहारा हाल, ये संस्कृत रटना फिर कठिन नहीं होता, उसका महत्व समझ में आ जाए। इको यण ची, तो ये संस्कृत का ग्रामर वैसे कठिन है जिसकी रुचि नहीं, लेकिन पढ़ना ही है तो उसके लिए कठिन नहीं। ऐसे जिनको आत्मपद की महिमा का पता चल जाए और पाना ही है उनके लिए कठिन नहीं है। और उसके सिवा जो भी कुछ मिलेगा, आत्म शांति के सिवा, आत्मपद के सिवा जो भी मिलेगा वो अल्प होगा। ना स्वल्पे सुखम, स्वल्प में सुख नहीं। मीन सुखी जान नीर अगाधा, अगाध जल होता है ना, वहां मछली सुख से विचरण करती है। होता क्या है, बरसात के दिनों में समुद्र की नदी, समुद्र की मछलियां जहां से पानी आता है उधर को आगे चलती, सोचती होगी कि वहां आगे कुछ ज्यादा है। समुद्र की मछली नदी में, नदी में से फिर नालों में, और नालों में से फिर पोखरों में पहुंच जाती और फिर छटपटाती रहती। होना तो ये चाहिए, पोखरे की नाले में, नाले की नदी में, नदी की दरिया, लेकिन उल्टा होता है। ऐसे ही आत्म दरिया को छोड़कर हम वृत्ति की नदी में आते, फिर भाव की नदी में आते, काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, फिर इंद्रियों के पोखरों में आते, फिर विकारों की नाली में जाते, थक जाते, फिर अनजाने में रात्रि को वहां चटाक से इंद्रियों में से मन में से बुद्धि में से आत्मा में शांत होते, स्फूर्ति होती है। फिर सुबह उस अगाध समुद्र से बाहर आए तो बोले सारा दिन नींद किया करे, इससे काम नहीं चलेगा। सारा दिन नींद संभव भी नहीं और करना उचित भी नहीं, समय बर्बाद होता है, तमस बढ़ेगा। 3 चीजें जितनी बढ़ाओ बढ़ेगी, घटाओ तो घटेगी। नींद जितनी बढ़ाओ आलसी होके उतनी बढ़ेगी। भोग विलास जितना बढ़ाओ उतना बढ़ेगा। काम विकार जितना बढ़ाओ, भोग प्रपंच जितना बढ़ाओ बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बढ़ावे के बाद बढ़ा हुआ चीज, वस्तु, विषय, विकार भोक्ता को ही स्वाहा कर देते। लेकिन भगवत ज्ञान बढ़ाओ, भगवत विश्रांति बढ़ाओ, भगवत चिंतन बढ़ाओ, भगवान से एक कर देगा। अपने आत्मा परमात्मा से एक कर देगा। ईश्वर के सिवा कहीं भी अभ्यास बढ़ाओ तो वो गिरा देगा, और ईश्वर के प्रति अभ्यास बढ़ाओ तो बेड़ा पार कर देगा। गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य में आता है, राजा हंसों के लिए मोती चुगने को दे देते, इतना धर्मात्मा राजा। तो भलाक्ष नाम का हंस अपने भाई हंस के साथ उतरा, लेकिन बोला समय व्यर्थ जाता है, मैं तो जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कि जहां रहे को मुनि का प्रभाव है उधर जा रहा हूं। राजा का तो अहम से घिरा हुआ राज्य, अहम का प्रभाव है राज वैभव में।
लेकिन रैको मुनि का आत्म प्रभाव है, आत्म शांति। राजा को हुआ कि आत्म प्रभाव आत्म शांति तो अहम प्रभाव से बड़ी होती। तो मंत्रियों को भेजा, जांच करो रैको मुनि कहाँ रहते। तो खैर राजधानी में तो नहीं रहते थे, लेकिन राजधानी से भी राज्य तो विस्तृत होता है। खोजते खोजते किसी नगर के इलाके में बैलगाड़ी के नीचे खुजलाते रहते थे और मेले मटले कपड़े। पता चला ये रैको मुनि है। मंत्रियों ने जाकर बताया तो राजा खच्चरियों पर 700 मोहरे, 7000 की 700, ऐसा मैंने 7 पढ़ा है, 7000 होगा, हो सकता है कि 700 होगा, जो भी होगा। ले आया कि भगवान ये भेंट स्वीकार करिए और मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। रैको मुनि ने डांट दिया, बोले चल रे कंगले, कितना बल देख लो। तो चंद मोरों के टुकड़ों में ब्रह्म शांति लेने आया है। ये घर वापस आया। वो जमाना साधुओं का आदर करके आत्म शांति पाने का महत्व जानता था। कुप्रचार और संतों के प्रति श्रद्धा तोड़ने वाला हलकट वातावरण नहीं था। नहीं तो राजा का इतना अपमान करे तो स्वतंत्र राजा है, रैको मुनि से अभद्र व्यवहार करे, लेकिन नहीं किया। बोले संत सताए तीनों जाए। संतों को सताने से उस समय तो पता नहीं चलता, बाद में बहुत प्राकृतिक पीड़ाएं आती है, मुसीबतें सहनी पड़ती है। राजा तो चला गया। फिर जांच किया कि इस रैको मुनि की क्या इच्छा है, कैसे प्रसन्न। ज्योतिषियों ने बताया था कि इनका प्रारब्ध बचपन में ही ईश्वर में लगे, ईश्वरत्व का अभ्यास किया, आत्म विश्रांति पाई, गरीब परिवार में जन्मे हैं, तो बैलगाड़ी का काम करते हुए बैलगाड़ी की प्रवृत्ति कम करते करते आत्म ध्यान में रहते थे। तो फिर निवृत्त हो गए। हम उनकी युवावस्था भी है और प्रारब्ध भी है, तो इनका विवाह करा दिया जाए। तो राजा ने कहा हो भाग्य होगा। तो उनके आगे प्रस्ताव रखा। मैंने जहां तक सुना गीता के 6 अध्याय का ही मान, राजा ने अपनी राजकन्या उस रैको मुनि को बिहा दी और एक बड़ी जागीर, कई गांव उनको अर्पण कर दिए और उस इलाके का नाम रैको पर्ण। समझो एक डिस्ट्रिक्ट जितना होगा, जो भी होगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम कहो, जो भी कहो, रैको पर्ण के नाम से वो इलाका सुप्रसिद्ध हुआ। और रैको मुनि ने राजा को सत्पात्र माना। डांट पचाने के बाद भी श्रद्धा भक्ति बनी रही तो सत्पात्र माना। फिर ये आत्मज्ञान का प्रसाद दिया उनको। तो जिनको भूख होती है उनको खाना देते तो पच जाता है। ऐसे जिनको आत्मज्ञान की कद्र होती है, ब्रह्मज्ञानी गुरु के दर्शन की महिमा जो जानते हैं, वो दर्शन करके आनंदित होते हैं। लेकिन जो कुप्रचार सुनकर महिमा नहीं जानते, कुप्रचार सुन के हृदय में नफरत भरे, वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को देखकर मन में कुछ का कुछ सोचेंगे, कुछ का कुछ बोलेंगे। श्री कृष्ण को प्रेमी भक्त देखकर आनंदित होते थे, लेकिन द्वेषी गोपियां रासलीला में अंदर आकर झूठ मूठ में गोपियां बनती थी।
और फिर रासलीला में श्री कृष्ण दृष्टिपात करते थे, शक्तिपात करते थे, तो कहीं उनका ध्यान लग जाता, कहीं हंसती, कोई रोती, कोई कुछ की। तो वो जो धूर्त गोपियां थी वो भी ऐसा झूठ मूठ में करे, तो किसी का ज्यादा ध्यान लग जाए तो श्री कृष्ण आकर उनको कान में कुछ कहते। क्या कहना होता है कान में? उसका नाम लेके बुलाना होता है। अपने यहाँ भी होता रहता है ना, जिसका बहुत ध्यान लग जाता है तो ऐसे सेवादारी को बता दिया ऐसे जगह थी। तो उस समय माइक नहीं था, सब काम श्री कृष्ण को ही करना पड़ता था। यहाँ तो कैसियो वाला कर लेता है, माइक वाला कर लेता है, सेवादारी कर लेते हैं। वहां कृष्ण ही कोई गिर जाए, ध्यान नष्ट हो जाए, अति हो जाए तो फिर उनको सजा करते। तो जो धूर्त गोपियां घुस गई, धूर्त गोपियां घुस जाती वो भी है। तो कृष्ण बोलते थे कि इनको तो धूर्त भूत लगा है, इनको तो ऊपर की हवा है, अभी ठीक हो जाएगी। लाल मिर्ची ले आओ, उनके नाक में नाश दे दो और आंखों में डाल दो तो इनका ध्यान खुल जाएगा। ऐसा सुनते ही वो अपने आप ठीक हो जाते। नहीं मैं ठीक हो गई, ठीक हो जाते थे। हम पहले ध्यान योग शिविर करते थे तो हमको भी सब काम छोटी लेवल पे था तो मुझे करना पड़ता। हम ध्यान कराते थे, फिर किसी को कुछ हो तो उसको चुप कराने का ये वो संकेत भी करते थे। तो एक बार ध्यान योग शिविर में सबको ध्यान कराया, ध्यान की गाड़ी चली। इतने में एक 50 साल का होगा, करीब 50 साल का होगा, 50 का। मैं लीलाशाह बापू हूं, ये मेरा शिष्य आशाराम बहुत अच्छा आदमी है। इनमें श्रद्धा रखना। मैं लीलाशाह बापू खुद बोल रहा हूं, आशाराम का भी कल्याण, तुम्हारा भी कल्याण हो। मैं उठा मंच से, उसके पास गया। मैं क्या हरामी, तो एक नंबर का बदमाश है तू। लीलाशाह बापू हूं ऐसा बोलता है। मेरे गुरुदेव अपने शरीर में नहीं रहे तो तेरे जैसे बेईमान में आ गए क्या? ठीक से बैठ, नहीं तो अभी ये सेवादारियों को बुलाऊंगा, जूते खाएगा। अनजान हो गए। क्या गुरुजी? पैर पड़ने लग गया। तो जिनको सद्भाव होता है वो तो ध्यान भजन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिनको ऑडिट होती है अथवा कुभाव होता है वो झूठ मूठ में भी बैठ जाएंगे जान, और साधकों को देख के ऐसी नकल भी करेंगे और फिर तिरछी आंखें घुमाते रहेंगे। मैं उनको भी जान लेता हूँ। तो ये जिन्होंने ध्यान योग का स्वाद लिया है ध्यान योग शिविर में, उनके स्वभाव में परिवर्तन जल्दी आ जाता है। तो ऐसे ही जिन्होंने आत्म अभ्यास का आश्रय लिया है उनकी सूझबूझ में बहुत ऊंचाई आ जाती। 12-12 साल यज्ञ करने से, 12-12 साल तपस्या और व्रत करने से, 12 साल मौन और उपवास करने से जो लाभ होता है उससे भी कई गुना ज्यादा लाभ आत्म अभ्यास से हो जाता है। मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए खूब तड़पता था। घर वाले शादी कराने को बहुत जोर मारे, आखिर आती कर दिया तो हम घर छोड़ के खिसक गए थे। फिर वे हाथाजोड़ी करके अपनी समस्याएं, हमारे बेटों की, हमारी बेटी की शादी फिर नहीं होगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। भाई के बेटे बेटी भी थे शादी के लायक, तो बोले अपने भाई को तो कुंवारा रखा और अपने बेटे को शादी करवा रहा है, अपनी बेटी की शादी करवा रहा है, भाई को कुंवारा रखा है।
तो इस लांछन से बचने के लिए, हमें बचाने के लिए तुम करो, ऐसा झोली फैला देते। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो साधन ईश्वर प्राप्ति के बाद लोगों को उस तरफ कैसे ले जाना, इसलिए 7 साल लगे। बाकी अपना काम तो 40 दिन में हो गया था। तो ये 7 साल में जो कुछ और ध्यान की साधना की, लोगों को ले जाने की पद्धतियां, तो उसमें ध्यान, योग, जप, शास्त्र, कमन, नित्य ध्यान, ये सब। तो अभी अपने पास सत्संग में कोई भी आ जाए, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी संप्रदाय का, उसको फायदा होके ही रहेगा। चाहे वो न चाहे तो भी फायदा हो जाएगा, हम भी न चाहे तो भी फायदा हो जाएगा। गंगा जी न चाहे और व्यक्ति भी नहीं चाहे कि मुझे गंगा नहाना है, और कोई उसको धक्का मार दे तो गंगा जी क्या करेंगे, और वो क्या करेगा? स्नान का लाभ उनको हो ही जाएगा ना। गंगा जी उसको नहलाना नहीं चाहती और वो नहाना नहीं चाहता, लेकिन दोस्त उसको धक्का मार दे तो क्या होगा? ऐसे जब सामूहिक सत्संग होता है और कोई किसी को वो आना नहीं चाहता है और हम उसको देना नहीं चाहते, लेकिन माहौल में ले आए तो फिर मिल ही जाता है उसको। ऐसे कई लोग हैं जो आना नहीं चाहते और हमको पता भी नहीं कि नहीं आना चाहता तो आओ, हमको भी पता नहीं होता। हम देना नहीं चाहते, वो लेना नहीं चाहते, लेकिन कोई उसको धक्का मार देता है। ध्यान योग शिविर के गंगा जी में भला हो जाता है उनका। सामूहिक सत्संग में कोई ले आता है समझा बुझा के पटा के, फिर वो ही बोलता है उसको कि यार चल, बोले तो मना कर रहा था मैं जबरदस्त, बोले नहीं नहीं यार तुम्हारे बापू अच्छे, हम तो दूसरे को मानते लेकिन तुम्हारे गुरु जी बड़े पावर। मेरे को ऐसा होने लगा। ये क्षितिज सोनी वो भी ऐसे ही आया था। तो ये ऐसा खजाना है आत्मदेव का। ये 1,80,000 तो आजकल की भाषा तुम जानते, नहीं तो आत्मज्ञान के लिए 1,80,000 या 10 लाख या 100 लाख कोई माना नहीं रखते। ये तो आज मूर्खों की समाज में मूर्खता की भाषा बोलनी पड़ती है कि उसका इतना सैलरी है। सैलरी से कोई लेना देना नहीं आध्यात्मिक उन्नति को, लेकिन आदमी आजकल सैलरी की भाषा जानता है, गुलामी की, इसलिए बोलना पड़ता है। ऐसे कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो जाता है। तो कुल मिलाकर आत्म परमात्मा को पाने का अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान प्रकाश में रहना चाहिए, छोटी समझ छोड़ते जाना चाहिए और गुरु की समझ में टिकते जाना चाहिए। जैसे नीचे की सीढ़ियां छूटती जाए और ऊपर की सीढ़ियां पे चढ़ती जाए, तो उसको वो अभ्यास के बल से, ज्ञान के बल से ऐसे पद की प्राप्ति होती है कि जहाँ स्वर्ग भी कुछ माना नहीं रहता। मुझे अभी वैकुंठ से बुलावा आवे, स्वर्ग से बुलावा आवे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ बहुत सुख है, तुम्हारे पास कितना सुख हो सकता है मैं शास्त्रों से जानता हूँ, उससे ज्यादा सुख मेरे अंतरात्मा में। कोई बड़े से बड़े भक्त है, बड़े बड़े भक्त है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि अपने बेटे की शादी में मुझे ले जाए। नहीं तो वो तो जानते हैं कि बापूजी नहीं आएंगे, और आप भी जानते हैं कि शादी में तो कितना 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 लोगों को ये होता है, और बापूजी आ जाए तो कितना लोग आदर करेंगे, कितना सम्मान करेंगे, कितना क्या करेंगे। लेकिन लगता है कि मैं किसी भी शादी में जाऊं आदर लेने, सम्मान लेने या पार्टी खाने, या कोई भी बापूजी इधर चलो बड़ा सुख होगा, ऐसा करके कोई मुझे ले जा सकता है क्या? मेरे पास वैसा सुख का द्वार है कि तुम्हारी धरती के सारे सुख के साधन नंदी हो जाए, ऐसा परमात्मा द्वार है। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं,
आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, वो मेरे पास है, गुरु जी का प्रसाद, और उसी को तुम्हें तुम्हारे तक भेजने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा संस्कार डालना। और तुम्हारा इस महीने में जितना प्रोग्रेस हुआ वो पिछले 50 महीने में भी नहीं हुआ होगा। अभी भले दिखे नहीं, लेकिन वो संस्कार और समझ से तुम्हारी आध्यात्मिकता में इतनी ऊंचाई आई कि पिछले 50 महीने में नहीं आई हुई। क्यों रविंद्र, लगता है कि नहीं लगता? नहीं तो दिल्ली वाले रोज इतना दूर से आए। इतना कठिन नहीं है भगवान को पाना या आत्मलाभ करना, कठिन नहीं है, स्वाभाविक है। लेकिन संस्कार पड़ गए ना, इधर जाओ उधर करो, ये करो वो करो, कहीं वो दया करे वो दया करे, मानो इधर तो कुछ है ही नहीं, ऐसे कमले बनकर भटक रहे अपन। ये मिल जाए जरा, ऐसा हो जाए जरा, वैसा हो जाए, इसी में मारे मारे भाग है। संसार का काम करने से होता है नहीं तो समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए भी कुछ करना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं। जो गलत करने का आदत है उसी के लिए, उस आदत को बदलने के लिए सही करो, जप करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, सत्संग करो। गलत करने की आदत छूट गई तो फिर कुछ ना करो, अपने यार में विश्रांति। इतना सरल है, लेकिन कर कराने के बाद पता चलता है। मैं फिर से कहता हूँ, मेरे गुरुजी को जितना परिश्रम करना पड़ा, राम सुखदास जी को जितना परिश्रम करना पड़ा, उसका 100वां हिस्सा मुझे नहीं करना पड़ा। लेकिन मुझे फिर भी जितना करना पड़ा उसका 1000वां हिस्सा भी आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं रिफाइनरी करते करते पहुंचा हूँ सारे अनुभव से। घाट वाले बाबा के पास ब्रह्म ज्ञान का उपदेश था और कृपा, मेरे गुरु जी के पास भी वही सामर्थ्य था ब्रह्म से। लेकिन गुरु जी की कृपा से ध्यान योग, भक्ति योग, प्रेम भक्ति योग, ये वो सब मैंने दूसरा इकट्ठा किया था कि पूरे समाज को सब किस्म का लाभ। नारायण 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 नारायण। कुल मिलाकर आत्मा परमात्मा में प्रवेश करना, और समय आए तो अपना कर्तव्य भी करना। ऐसा नहीं कि चलो आत्मा ध्यान करे और माल चोर उठा के ले जाए, अथवा कोई कुछ का कुछ करे संस्कृति पे, धर्म पर। आपने बोले आत्मा आत्मा करके बैठे रहे कायर होके, बुद्ध होके। नहीं, अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना, आत्म रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म की ध्वजा को कलंकित होने से बचाना, ये सब अपना कर्तव्य है। नारायण 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 नारायण। सुबह का समय था, नदी के किनारे टहल रहे थे ज्ञानेश्वर महाराज। एक युवक ध्यान लगा रहा था, पास में कोई लड़का स्नान करने को गया, वो गोते खाते अभी डूबा अभी मरा। धड़ाक से ज्ञानेश्वर ने छलांग मारी, डूबते हुए बच्चे को बाहर निकाला और ध्यान करने वाले युवक को बोला क्या करा, ध्यान लग गया? बोले नहीं, इसको डूबते देखा। बोले हाँ, लेकिन मैं सोचा क्या पता क्या करे। बोलो अपने भगवान को कहते हैं, भगवान का ध्यान। अरे मूर्ख, सामने पर हित सामने खड़ा है, भगवान को कहेंगे, भगवान भी जब करेंगे तो किसी के शरीर के द्वारा करेंगे।
भगवान ने भी आयुध रखे, राम जी ने तीर कमान रखा, शिव जी ने त्रिशूल रखा, भगवान विष्णु ने सुदर्शन रखा, गणपति जी के पास भी है मूसा, हनुमान जी के पास गदा है। तो आत्मा रक्षा अपनी भी करनी चाहिए, दूसरों की भी करनी चाहिए। जैसे भगवान भगवान करके बोल होके बैठ जाए, ऐसे थोड़ी चलता है। यथा योग्य कर्म व्यवहार करना चाहिए। पलायनवादी बन के, स्वार्थी बन के बोले मैं तो परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, नहीं लगेगा। धर्म की सेवा है तो साधन है, तत्परता से करेगा तभी ध्यान भजन करेगा। जो धर्म कार्य में तत्पर नहीं है, सेवा में तत्पर नहीं है, रुचि नहीं, उसका ध्यान में भी रुचि नहीं है। हम गुरु के द्वार रहते थे, सेवा में रुचि रखते थे, तो ध्यान में भी रुचि रहते। गुरु जी के वचन को समझने में और आत्मसात करने में रुचि रहती थी, तभी तो हमको फायदा हुआ। दूसरों की रुचि नहीं हो तो फायदा भी उतना ही थोड़ा सा हुआ। कुल मिलाकर बहुत बड़े में बड़ा पद है आत्मा पद, इसको पाने की रुचि होनी चाहिए। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 गुण है तो अंतरात्मा परमेश्वर का मदद कदम कदम पे मिलती। अच्छा लगता है, लाभ बहुत हो रहा है। जब घर में ही खुदाई देखी तो बाहर सिद्धा कौन करेगा, किसी फकीर ने गए। आसक्त पुरुष को संसार का दुख सुख असर करता है, असंसक्त को संसार का दुख सुख भासता है। एक होता है भासना, दूसरा होता है होना। जैसे रस्सी में सांप भासता है और सचमुच में कहीं सांप होना है, तो होने में सत्यता है, भासने में खाली। तो जिनको सत्संग के द्वारा गुरु प्रसादी हजम हुई है, उनका चित्त अनासक्त हो जाता है। उनमें दुख आता दिखता है, सुख आता दिखता है, लेकिन वे उसमें मिलते नहीं, दुख सुख में डूबते नहीं। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, इस अज्ञान जनित बातों में वे घुल मिल नहीं जाते। ऐसे पुरुष अनासक्त हो जाते, उनको गुरु प्रसाद की प्राप्ति हो गई। और गुरु प्रसाद की प्राप्ति होने वाले को जैसे मोर का पंख हवा में हिलता है, ऐसे प्रारब्ध वेग से उसका कार्यकलाप सब होता है। सामान्य आदमी मैं ये करूं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, यहाँ जाऊं तो सुखी हो जाऊं, लेकिन वो महापुरुष का प्यारा सत शिष्य अपने घर में ही खुदाई है तो बाहर सिजदा कौन करे, अपने आत्मा को जान लेता है। गुरु प्रसाद से, जप से, सत्संग से, सेवा से वो इतना ऊंचा हो जाता है कि उसको परम पद की दूरी नहीं लगती। वास्तव में वो परम पद ऐसी कोई क्षण नहीं जो हमारे साथ में हो। अपना आत्मा तो सदा ही रहता है, ऐसी एक सेकंड नहीं है कि हम आत्मा परमात्मा से अलग हो जाए, एक सेकंड भी नहीं। मिनट की तो बात, घंटों की, दिनों की बात दो गई, एक सेकंड। यह है कि नहीं, वह है कि नहीं,
ये तो सोच सकते मैं हूं कि नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते। मैं से यह दिखेगा, मैं से वह दिखेगा, तो मैं का असली स्वरूप गुरु कृपा से जो जान लेता है, फिर वो अनासक्त पुरुष हो जाता है। तस्य तुलना के न जायते, उस मनुष्य देह में दिखने वाले चलते फिरते ब्रह्म को किससे तोलोगे? रागे रागवताम, रागियों में रागी जैसा दिखेगा, विद्वानों में विद्वान जैसा दिखेगा, कर्मियों में कर्म जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर से उस आत्मपद में जो करते हुए कबीर जी को अनुभव हुआ था आत्म साक्षात्कार। कबीर जी ने कहा, उठत बैठत कोई उठान, उठते बैठते हम अपने आत्मा में परमेश्वर में, उठत बैठत कोई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो ऐसे महापुरुष को शरीर से देखना, तुलना अथवा उसके प्रति कुछ भी दोषारोपण करना, अपना पुण्य नाश हो जाता है, शांति भी भंग हो जाती है, बुद्धि भी नाश हो जाती है। और जो ऐसे महापुरुषों के प्रति आदर बुद्धि करता है, उनकी साधना भी बढ़ जाती है, सेवा भी बढ़ जाती, प्रीति भी बढ़ जाती, भक्ति भी बढ़ जाती, और मति ऐसी ऊंची बढ़ जाती है कि बिना पढ़े लिखे शास्त्र और शास्त्रों का ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है। जैसे हम गुरु जी को देखते थे एक टक प्रीति पूर्वक गुरु जी की वाणी सुनते तो आत्मसात करते, गुरु जी के प्रति 19-20 किसी के बात में देखा तो उसका मुंह नहीं देखते। तो फिर हमको शास्त्र पढ़ने जाना नहीं पड़ा, लंबी चौड़ी साधना नहीं करनी पड़ी। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। खूब शास्त्र पढ़े, खूब नियम व्रत करे, लेकिन गुरु से गद्दारी करे तो उसकी मति मारी जाएगी। सर्व कर्म विफलास्यात्, उसके सारे कर्म विफल हो जाएंगे। अशबरी भीलन वफादारी से सेवा करती थी, उसके सारे कर्म सफल हो गए। मीरा रहीदास के प्रति दृढ़ भक्ति वाली थी। विक्रम राणा मीरा पर दोषारोपण करता था, सीआईडी वालों ने मीरा पर दोषारोपण किया। भक्ति के मार्ग में कोई भी चलते हैं तो उन पर दोषारोपण हो ही जाता है। मीरा पर दोषारोपण हुआ कि अकबर के साथ मीरा का गलत रास्ता है। मीरा महिला थी तो पुरुष के तरफ बोल दिया, कोई पुरुष होगा तो बोलेंगे स्त्री के तरफ। तो ऐसा दोषारोपण मीरा पर चला, राज्य पूरा खिलाफ रहा। विक्रम राणा खिलाफ, जिसका राज्य, राजा खिलाफ, तो प्रजा के स्कूल के बच्चे बच्चियों में भी मीरा की निंदा होने लगी। मीरा का अकबर के साथ गलत रिश्ता है, उसका जेठ बोल रहा है, सीआईडी विभाग वाले बोल रहे हैं, और मीरा के गले में जो मोतियों की माला है वो अकबर दे के गया था, और बात तो सच्ची थी। अकबर आया था तानसेन के साथ, और मीरा के सत्संग में वैष्णव वेश, भक्तों का वेश धारण करके, और मीरा के सत्संग में बड़ी शांति मिलती है। महापुरुष का महापुरुषत्व है कि शांति मिले और भगवान में प्रीति और भगवान की बात, भगवान की जहाँ महत्ता है, भगवान का जहाँ ज्ञान है, भगवान की जहाँ शांति, भगवत प्रीति, ऐसा संतों का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता। एक तो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म मिलना कठिन, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और उसमें भी महापुरुष का संपर्क अत्यंत दुर्लभ। मनुष्य जन्म मिलना, फिर उसमें श्रद्धालु होना, और श्रद्धालु होकर भी वैदिक ज्ञान, गीता, भागवत, रामायण, योग वशिष्ठ, ऐसे वैदिक ज्ञान में श्रद्धालु होना ही और ऊंची बात है।
और फिर वैदिक ज्ञान में परम पद को पाया हुआ महापुरुष का दर्शन होना और ऊंची बात, और उस महापुरुष को गुरु रूप में पा लेना और ऊंची बात, और उस गुरु रूप में पाकर अश्रद्धालु के अथवा निंदक के चक्कर में न आना, ये परम ऊंची बात है। और वो मेरे को भगवान की दया से प्राप्त हुई, मेरा काम बन गया। जिसने मेरे को पूरी हलवा खिलाया, बड़ा आदर किया, लेकिन गुरु जी के प्रति जरा सा चेहरे पर शिकन देखी मैंने, तो उसका मुंह नहीं देखा। अगर मैं उसका मुंह देखता, उसकी बातें सुनता, तो मैं अभी यहाँ नहीं होता, कोई और तपस्या वपस्या में झंझट में पड़ा होता। अभी भगवान नहीं मिलते, भगवान में और हमारे में खूब दूरी रहती। जिसने अपने गुरुदेव में भगवान नहीं देखा, तो दुनिया में भगवान क्या देखेगा, अपने में भगवान क्या देखेगा। लोग बोलने को तो बोल देते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप गुरु में ब्रह्म भाव स्थित हो जाए, ब्रह्म बुद्धि स्थित हो जाए, तो फिर गुरु के हृदय में अपना ब्रह्म अनुभव छलकता है। अब वो तो कैसे छलकता और कैसे होता है, ये बात करने में फिर हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। गुरु के साथ जो श्रद्धा भक्ति वाला शिष्य साधक का बातचीत और संवाद होता है, वो याद करो तो मजा आ जाए। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, और लीलाशाह बापू जी के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है। ऐसे घाट वाले बाबा, वो भी बड़ी ऊंची स्थिति के धनी थे। जो भगवान कृष्ण अपने को आत्म रूप से जानते थे, वही घाट वाले बाबा अपने को जानते थे। जहाँ भगवान शिव की स्थिति है, वही ब्रह्मज्ञानी की स्थिति होती है। जैसे ब्रह्मज्ञानी शिव जी अपने विग्रह को मैं नहीं मानते, अपनी असलियत को मैं मानते जानते। भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप को मैं जानते। असली स्वरूप अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है, वो सामान्य आदमी समझ भी नहीं सकता। तो अंतरात्मा की यात्रा वालों का अनुभव होता है। तो घाट वाले बाबा भी ऐसे ही थे। हमारे गुरुजी और घाट वाले बाबा का मुलाकात हुआ, तो दोनों मेरे गुरुदेव और घाट वाले दोनों परस्पर सम ऊंचाई। तो गुरुजी का शरीर शांत हो गया, तो फिर मैंने उनसे दोस्ती की। गुरु तो एक होता है, दूसरा गुरु कैसे बनाऊंगा। पति चला गया तो पतिव्रता कोई दूसरा पति करेगी क्या। ऐसे ही सदगुरु का शरीर नहीं है, फिर भी सदगुरु तो तत्व रूप में साथ में थे। तो घाट वाले बाबा को मैंने मित्र बना लिया। तो वो भी ऐसे जंगल में जाए बैठे, बिलकेश्वर महादेव की तरफ उधर जंगल में, ओ बाबा ओ बाबा। बाबा बोले का है कि हमारी जरा भैंस जंगल में चली गई है, खो गई है, मिले तो जरा हाँक देना। कहाँ भगवान की छाती पे खेलने वाले महापुरुष, और कहाँ आज्ञा लोग हैं बाबा, जरा हमारी भैंस उधर मिले तो जरा हाँक के ले आ। आप तो उधर बैठ के आओगे, नहीं तो हाँकते आ जाए। किसी का घोड़ा चढ़ते चढ़ते आगे निकल गया, तो मेरे को बताते कि मेरे को भी ऐसा बोलते। फिर मैं क्या, फिर क्या करते? अरे बोले फिर देखता हूँ उधर उधर टहलने जाता हूँ, दिखता है तो जरा हाँक देते, अपना क्या बिगड़ता है। तैसे तुलना के न जाए थे। ऐसे निर्दोष निरहंकार, निर्दोष निरहंकार नारायण रूप, शिव रूप, राम रूप, कृष्ण रूप, सभी रूप और अरूप ब्रह्मज्ञानी को कौन पहचाने। घाट वाले बाबा को बोलते हैं कि बाबा जरा वो देखना हमारी भैंस हो तो हाँक के ले आना। बाबा खूब घोड़ा खो गया, जरा मिले तो जरा इधर कर लेना। वो बाबा कर लेते।
ऐसे एक दूसरे महात्मा को मैंने देखा नहीं था। ये दो नर रत्न तो क्या, ये दो भगवान तो मैंने देखे थे। लीलाशाह भगवान, घाट वाले भगवान को तो मैंने अच्छी तरह से देखा था। उनके शरीर का भी स्पर्श किया, उनके हाथ से खाया भी, खिलाया भी। तो एक बार डीसा में हम रहते थे, उन समय गुरुजी का वहां आना हुआ। डीसा से 27-28 किलोमीटर दूर एक गांव है धानेरा। तो उस भक्त का कोई मनोकामना पूरी हुई थी, तो उसने कई बीघा जमीन लेके और उसमें बापूजी का एक मंदिर खड़ा किया था। तो उस मंदिर का ओपनिंग था, तो बापूजी वहां आए, तो फिर मैं वहां पहुंचा। तो मेरे मन में होता था कि मेरे को, मैं हूं तो आत्मा, मैं जो जैसा भी साक्षात्कार जो है वो तो ठीक है, लेकिन साईं को इतने लोग मानते और मेरे को तो कोई पूछता नहीं। साईं के द्वारा इतने कार्य हो रहे हैं, अपने को चाहिए अपना ध्यान क्या, अपना आनंद आया, दूसरे को, दूसरे का भलाई कर, तो जरा जैसे संशय हो जाता है थोड़ा सा। तो 4:30 बजे होंगे सुबह के, गुरुजी तो 4, 3:30, 4 बजे उठ जाते, आसन वासन करते, फिर कोई सेवक पढ़ता और गुरुजी अपना अंदर सुनते। हमारा भी ऐसे ही होता है, सेवक सुबह पढ़ता है, हम अंदर सुनते, रात को भी पढ़ता है योग वशिष्ठ, ऐसा हम सुनते सुनते फिर उसी में सो जाते। तो सुबह प्रभात वेला वो एक पढ़ रहा है, मैं और दूसरा उनका बापूजी का सेवक और 2-3 सुन रहे हैं। मतलब गुरुजी भी सुन रहे हैं और चेले जी भी सुन रहे हैं, हर एक चेला पढ़ रहा है। जैसे ये पढ़ रहा है, आप हम सुन ही रहे। तो गुरुजी को क्या सूझा, मैंने बोला नहीं था गुरुजी को, बोले कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को साक्षात्कार हो गया है, तो ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। उठाया एक ग्रंथ वहां सुबह सुबह, मेरे को नहीं कहा कि तू बोलता है। बोले लोग बोलते हैं कि भाई साईं जी, साईं लीलाशाह जी जो है वही आत्मा रूप में मैं हूँ, मेरी भी वही स्थिति है। लोगों को ऐसा संशय होता है। ये देखो भाई, फिर वो मेरी तरफ यूं जरा युक्ति से देख के फिर सबको 2-4 जो बैठे थे, नहीं देखो लीलाशाह गीता सिर पे रखता है और मैं कसम खाता हूँ भाई जो मैं हूँ वही तू है, मेरे सामने हाथ करके। ऐसा वो कांटा खटाक से निकल गया। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टूपे सो ओलिया, बेहद टूपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। तो कबीरा मन निर्मल भयो, संदेह रहित तो मन निर्मल हो गया, अपने आत्मा में स्थिति हो गई, संदेह रहित हो गए। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उस दिन से तो ऐसी मस्ती। फिर अब सोचता हूँ कि अगर पब्लिक फायदा लेती है तभी हम पक्के हुए, तो अभी तो देखेंगे गुरुजी आ जाए तो गुरुजी को संशय होगा कि ये पक्के कि हम पक्के, क्योंकि गुरुजी के पास जितना माहौल, जितने सत्संगी थे उससे सैकड़ों गुने मेरे ज्यादा हो गए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे ज्यादा शिष्य हो गए तो मैं बड़ा गुरु बन गया, मेरे गुरुजी छोटे गुरु है। गुरु गुरु होते, अभी गुरुदेव आ जाए तो मैं क्या करूंगा, इधर बैठा रहूंगा? अरे दौड़ के चरणों में प्रणाम करूंगा। ऐसा भी हुआ था एक बार, हम प्रवचन कर रहे थे और एकाएक गुरुजी आ गए, मेरी नजर पड़े, वो कूदा और दौड़ा, लोगों के चप्पल जूते बिछे थे, मैं तो वहां लेट गया। बोले क्या करता है क्या? मैं तो वहां दिखता।
तो उन महापुरुषों को शरीर से यूं देखे न तो नहीं पहचान सकते। एक कुली इधर आओ जरा रास्ता दिखा दो, और तेजी से चले तो बोले ये मुआ तो बड़ा तेज चलता बुढ़ा। अब जब पता चला तो तोबा तोबा करने लगे। तो अष्टावक्र संहिता में आता है तस्य तुलना के न जायते, ऐसे महापुरुष की तुलना किससे करो। जैसे रैक्व मुनि बैलगाड़ी चलाते और ब्रह्म ज्ञान पाया और कुछ खुजलाते रहते थे, मेले मुटले तो पड़े गए। हाँ, राजा को पता चला तो गया 700 अशर्फियां ले। अरे बोले चल कंगले, 700 अशर्फियों में ब्रह्म ज्ञान सुनने को आया। चल कहा तो बैलगाड़ी का धंधा करे, 1.5 रुपया कमाए रोज और 700 पर यहाँ। अरे बोले चल कंगले, कैसे पहचान। ऐसे एक भावनगर में संत थे, अहमदाबाद से 225 किलोमीटर है भावनगर। तो भावनगर से पहले चित्रासनी जगह है, वहां एक होटल के पास बबुल के पेड़ के नीचे एक संत घूमते घामते आए, तो बैठ गए तो बैठ ही गए कई वर्षों से। हम जब जाते तो गाड़ी रोकते, वो बाबा को मिलते, प्रणाम करते, वो बात नहीं करते, लेकिन उनकी आंख ऐसी दृष्टि थी, हम समझ गए कि सबको बांप लेते और बोलते कुछ नहीं। बड़ी ऊंची स्थिति, कपड़ा जो जिसने पहरा दिया वो पहरे रहे, नहाना भी नहीं, धोना भी नहीं, कहीं जाना नहीं, वहीं बैठे। कोई अति कर देता यूं करे तो सामने वाला भाग। तो पहुंचे हुए महापुरुष की पहचान है कि उनके चरणों में श्रद्धा रख के बैठो तो शांति आनंद आए। ये बहुत ऊंची चीज, ये बहुत ऊंचा प्रसाद है। उनको देखते देखते मन शांत होने लगे, उनकी बातें सुनकर। उनका विनोद भी अच्छा, उनकी डांट में भी बड़ा करुणा कृपा। हवा तो बिल्कुल गंदा दिखता था, ठीकरे में खाना, सिगरेट पीना, स्त्री होकर साधु होकर, लेकिन जिसका मन उस ब्रह्म में लग गया उसके लिए कोई बाह्य लोकाचार का नियम लागू नहीं पड़ता, उस पर लोकाचार का नियम लागू नहीं पड़ता। तो अलग अलग ढंग के जहां जहां पहुंचे हुए पुरुष मिले, उनका स्वभाव, उनका आचरण ऐसे हिमालय में एक ऐसे जीवन मुक्त पुरुष मिले, कोई अंदर जाने ही नहीं देता, उधर कोई जाता ही नहीं था, कोई जाए तो सुना दे। गंगोत्री के आगे चीड़वासा के और गंगोत्री के बीच नरहरि स्वामी उनका नाम था। उनको साधु संतों के दर्शन बताओ, बोले एक संत हैं बड़े ऊंचे, लेकिन जाओगे तो डांटेगा, भगा देंगे। क्या क्यों भगा देते हैं? बोले पूछते हैं कि जिंदा आया है कि मुर्दा है, तो कोई भी बोलेगा मैं हूं या जिंदा हूं, तो बस सुना देंगे और भगा देंगे। मैं क्या ठीक बात। मैं गया, है कौन है, जिंदा है कि मुर्दा है? मैंने कहा मुर्दों के पास मुर्दे ही आंदे, जिंदे का क्या काम है इधर। अरे आजा, आज ही मिला है, आजा आजा यार, आजा आजा यार, आजा। अपने पास बिठाया, अब फिर वो चर्चा किया। मुर्दा मतलब मरने वाले शरीर को मैं मानना, तो ये जिंदा है। मरने वाले से अलग अपनी मैं को जानना, ये तो मुर्दा है। तो मैंने कहा मुर्दों के पास मुर्दे आंधे, जिंदे का काम क्या है इधर? तो ऐसा, और मेरा अनुभव से मैं बोला ना, खाली भाषा होती तो वो भी सुना देते। तो मेरे गुरु प्रसाद ही थी, आए खूब चला, खूब सत्संग, 2-3 घंटे कैसे बीत गए। ऐसे दूसरे एक रहते थे एकदम लंगोटी भी नहीं पहनते, रामानंद स्वामी, रात को बक्से में लेट जाते,
काट के बैठते। उनकी भी बड़ी ऊंची स्थिति थी, तो उनसे भी हम मिलने दर्शन करने का। ऐसे संतों का सानिध्य तो अमोघस्य दुर्लभ अमोघस्य। संत महापुरुषों का सानिध्य दुर्लभ भी है, अमोघ, अकाट्य फायदा। श्री नारायण बापू थे, वो भी बहुत ऊंची स्थिति के धनी थे, ज्ञान योगी। उनसे भी हम मस्ती खूब करते। यानी जैल सिंह भी उनको भगवान मानते। एमएलए थे, उनकी कृपा से सीएम बने और फिर राष्ट्रपति बनने का भी उनकी कृपा का सहयोग था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी मत्था टेकने उधर गए थे। जब मत्था टेकने गए तो मैंने पूछा कि भैया जैल सिंह अब राष्ट्रपति बन के आए थे, आपसे मिले तो पहले में और अभी में क्या फर्क? हम गुफा में जब साथ में रहे तो हमने जैसे बनिया के पूछता है अपना वकील से बातचीत करता है अपने क्लाइंट की, ऐसे ही हमने पूछा कि वो जैल सिंह का कैसा क्या, वो बताया नारायण बापू ने कैसा बोलते, जिते मेरे संत जन वो था सुहावना। तो जैल सिंह का दोस्त था, वो भी मेरे को मानता था, नारायण बापू को भी मानता था। तो मेरे को बोलता है कि एक दिन वो जैल सिंह बगीचे में टहल रहे थे और वही अपना पगड़ी में छुपी हुई कंघी निकाले घूमते भी जा रहे और अपने बालों को, तो मैं क्या तुसी की कर दे, वो सिक्योरिटी आ रहे सारे ऑफिसर बंदे वेख दे सी, अरे वही तो और संतों दी कृपा है, मैं तो वही जेलू हूँ। जेलू बोलते थे घर में, मैं तो वही जेलू हूँ, ये संतों दी कृपा है कि राष्ट्रपति आग दे लोग, मैं तो वही जेलू हूँ। क्या संतों का संग कितना आदमी को सज्जन बनाए रखता है।